पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अंधेरी काल कोठरी में रखा गया है। इमरान के साथ अत्याचार और बर्बरता की सारी हदें पार हो चुकी है। पाकिस्तान में अब ये बात पुरानी हो चुकी है, क्योंकि मुल्ला मुनीर का रडार अब इमरान की पत्नी बुशरा बीबी की ओर घूम चुका है। आगे आपको इमरान खान और बुशरा बीबी से आसिम मुनीर की दुश्मनी की पूरी इनसाइड स्टोरी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर कैसे इमरान के साथ अब बुशरा बीबी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तोशखाना केस में इमरान की फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को दोषी करार दिया है। अदालत ने इमरान और बुशरा को 17 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर, इमरान और बुशरा बीबी पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। कोर्ट के फैसले में यह भी लिखा है कि जुर्माना नहीं भरने पर जेल का टाइम और बढ़ा दिया जाएगा। इस फैसले के बाद बुशरा बीबी के साथ भी उसी तरह की बर्बरता की आशंका बढ़ गई है, जिस तरह की क्रूरता इस वक्त इमरान खान के साथ की जा रही है। 28 महीने से जेल में बंद पड़े इमरान को महीने भर से आइसोलेशन में रखा जा रहा है। पीटीआई के समर्थक हंगामा काट रहे हैं। देशव्यापी आंदोलन की धमकियां और चेतावनियां, सब कुछ आजमा लिया गया है, लेकिन आसिम मुनीर का रुख दिन पर दिन और ज्यादा कड़ा और खतरनाक होता जा रहा है। अदालत ने अपने फैसले में 2 बातों का जिक्र किया। इमरान खान के लिए कोर्ट ने कहा कि वो बुजुर्ग हैं और बुशरा बीबी महिला है। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। इस आधार पर रियायत देकर यह फैसला किया जा रहा है, वरना इस केस में और गंभीर सजा भी हो सकती थी। फैसला अदालत का है, लेकिन इमरान और बुशरा के साथ मुनीर का मामला थोड़ा पर्सनल है। ये दुश्मनी, ये रंजिश थोड़ी पुरानी है। इसीलिए कोर्ट ने भले ही रियायत की बात कही है, लेकिन सच्चाई यह है कि तानाशाह आसिम मुनीर ने इमरान और बुशरा के लिए ताउम्र कैद का इंतजाम कर दिया है। पाकिस्तान में इमरान खान और बुशरा बीबी के समर्थक जेल में ही हत्या की आशंका भी जता रहे हैं। इस वक्त इमरान खान 73 साल के हैं। उनमें अगर जेल के 17 साल और जोड़ लिए जाएं और मुल्ला मुनीर ने इमरान को जेल में जिंदा रहने दिया तो उन्हें 90 साल की उम्र तक सजा काटनी होगी। वहीं इसी गणित के हिसाब से उनकी पत्नी बुशरा बीबी, जो अभी 51 साल की हैं, सजा खत्म होने पर वो 68 साल की होंगी। वैसे तो बुशरा बीबी को टारगेट करने के लिए मुनीर के पास एक नहीं कई वजह है, दुश्मनी के कई किस्से हैं, लेकिन अभी मुनीर का गुस्सा इमरान के एक एआई वीडियो ने भड़का दिया है। अब तक इमरान खान अपने बयानों में मुनीर को तानाशाह, देश विरोधी, सनकी और अत्याचारी बताते रहे हैं, लेकिन 10 दिन पहले इमरान खान का एक एआई वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो में इमरान को पागल बताया। पाकिस्तान में मुनीर को जब से असीमित ताकत मिली थी, CDF बनना कंफर्म हुआ था, तब मुनीर ने इमरान को पूरी तरह खत्म करने का प्लान एक्टिव कर दिया था। इमरान किस हालत में है किसी को पता नहीं, लेकिन अब जेल में वीडियो मैसेज देने लायक नहीं बचे हैं। उसकी तस्दीक इस एआई वीडियो से हो रही है। इस वीडियो को पीटीआई के आधिकारिक हैंडल से लेकर सभी इमरान समर्थकों ने जमकर शेयर किया है, जिसके बाद मुनीर और भड़क गया है। इसीलिए इमरान को और ज्यादा मानसिक प्रताड़ना और सदमे वाली मौत देने के लिए बुशरा बीबी को टारगेट कर रहा है। अब आपको आसिम मुनीर और बुशरा बीबी की दुश्मनी की पुरानी कहानी बताते हैं। साल 2019 में बुशरा बीबी के पास असीमित ताकत थी। इमरान खान पूरा भरोसा करते थे, बुशरा बेगम की ही सलाह पर चलते थे। इसी दौरान आसिम मुनीर ISI चीफ थे और भ्रष्टाचार के केस में बुशरा बीबी की भूमिका की जांच शुरू की गई। बुशरा बीबी ने इस बात की जानकारी इमरान खान को दी तो इमरान ने मुनीर को हटा दिया। दावा यह किया जाता है कि इस एक्शन के बाद मुनीर ने कई बार बुशरा बेगम से मिलने की कोशिश की, उनके करीबी लोगों के जरिए मैसेज भिजवाए। एक बार मिलने का समय मांगा, लेकिन बुशरा बीबी ने मिलने से इनकार कर दिया। मुनीर की कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई और यहीं से मुनीर ने इमरान की सत्ता को उखाड़ फेंकने और इमरान के साथ बुशरा बीबी को बर्बाद करने की कसम ले ली। वक्त बदला तो बेरहम मुनीर ने इमरान और बुशरा के साथ वही हिसाब चुकाने शुरू कर दिए। इमरान का दावा है कि मुनीर की नीयत सही नहीं है। मुनीर सिर्फ पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए काम कर रहा है और इसी विरोध की वजह से टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान में वही सच है जो मुनीर कहेगा, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के पद पर बैठने के बाद मुनीर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। ऐसे में बुशरा बीबी का अंजाम वही होगा जो मुनीर तय करेगा।
और आइए अब जरा आपको ये भी बताते हैं कि आखिर वो कौन से बेशकीमती तोहफे थे जिनको रखना बुशरा बीबी पर भारी पड़ गया है। दावा इस बात का है कि बुशरा बीबी ने जून 2019 में मिली चेन, टॉप्स, 2 अंगूठियां और एक ब्रेसलेट रखे, तो वहीं सितंबर 2020 में एक डायमंड का नेकलेस, डायमंड की अंगूठी, इसके अलावा सोने और डायमंड का ब्रेसलेट, तो वहीं डायमंड के टॉप्स भी इसमें शामिल थे। इसके अलावा एक और बार डायमंड का नेकलेस और टॉप्स बुशरा बीबी को तोहफे में मिले थे। इसके साथ ही महंगी घड़ी भी इसमें शामिल थी। इमरान पर विदेशों से मिले ऐसे ही गिफ्ट्स को चुराने और उन्हें बाजार में बेचने का आरोप लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इन सभी गिफ्ट्स की नियमों के मुताबिक कीमत तक जमा नहीं कराई गई है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक विदेश में मिला हर तोहफा तोशाखाने में डिक्लेयर करना पड़ता है, चाहे वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत किसी नेता को मिला हो या किसी सरकारी या सैन्य अधिकारी को मिला हो। अब नियमों के मुताबिक पाकिस्तान में विदेश से मिले 30,000 रुपए तक का ही तोहफा नेता या अधिकारी खुद रख सकते हैं। अगर 30,000 रुपए से ज्यादा महंगे गिफ्ट हो तो उसको रखने के लिए मामूली कीमत तोशाखाने में जमा करानी पड़ती है। 2017 तक नियम यह था कि तोहफे की कीमत से 30,000 रुपए कम कर बाकी बची हुई राशि का 30% जमा करना पड़ता था। 2018 से इसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया। लेकिन इमरान खान और उनकी पत्नी ने ऐसे किसी तोहफे को तोशाखाना में ना तो डिक्लेयर किया और ना ही उसकी कीमत दी। और अब इमरान के बाद देखिए इसमें फंसने की बारी उनकी बेगम की है। बुशरा बीबी पर इमरान खान आंख मूंद कर भरोसा करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी बुशरा बेगम की सलाह पर ही फैसले होते थे। ये भरोसा एक तरफा नहीं रहा। बुशरा बीबी सड़क से लेकर सियासी मोर्चे तक हर मोड़ पर इमरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। इमरान के साथ इस लड़ाई में बुशरा जेल काट रही है। इमरान का करीब 2.5 साल का वक्त जेल में बीत चुका है। इसी बीच बुशरा बीबी जब बाहर रही तो उन्होंने खुलकर इमरान का बचाव किया और आसिम मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोला। मुनीर पर हमला बोलने के साथ ही वो इमरान को पाकिस्तान का सच्चा नेता बताती है और भ्रष्टाचार के आरोपों को भी सिरे से खारिज करती रही। जब इमरान खान पाकिस्तान की सत्ता में थे, जब पूरी की पूरी मशीनरी इमरान के इर्द गिर्द घूमती थी, जब इमरान के एक इशारे पर सत्ता चलती थी, जब इमरान की सत्ता का कंट्रोल बुशरा बीबी के हाथ में था, उस वक्त आई एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की राजनीति में भूकंप ला दिया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बुशरा बीबी न सिर्फ इमरान खान पर अपने आध्यात्मिक प्रभाव का इस्तेमाल करती थी, बल्कि सरकार के कई बड़े फैसलों में भी अहम भूमिका निभाती थी। इस रिपोर्ट का शीर्षक रहस्यवादी, क्रिकेटर और जासूस, पाकिस्तान का राजगद्दी का खेल था, जिसमें कहा गया था कि 2018 से 2022 के बीच पीएम रहने के दौरान इमरान खान कई फैसले बुशरा बीबी की आध्यात्मिक सलाह या ड्रीम्स के आधार पर लेते थे। रिपोर्ट में आरोप है कि बुशरा बीबी ने काला जादू और धार्मिक विश्वासों के जरिए इमरान खान पर प्रभाव जमाए रखा और कई बार आईएसआई से मिली जानकारी को रूहानी संदेश बताकर उन तक पहुंचाया। इमरान के कुछ करीबी भी इस बात पर मोहर लगाते हैं कि बुशरा बीबी कई बैठकों में आध्यात्मिक दखल देती थी और कुछ मौकों पर जनरल बाजवा से ज्यादा बात करती थी। यहाँ तक कि आसिम मुनीर जब आईएसआई चीफ के रूप में काम कर रहा था, उस वक्त उसने इमरान खान को बुशरा बीबी के दखल पर चेताया था, लेकिन इमरान ने उनकी बात मानने के बजाय उन्हें हटा दिया। जब ये रिपोर्ट सामने आई थी तब इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने इसे विदेशी मीडिया का प्रोपोगेंडा बताया था। रिपोर्ट में जो भी आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद बताए थे। ये साल 2015 की बात है जब इमरान खान और बुशरा की पहली मुलाकात हुई। ये मुलाकात सूफी संत बाबा फरीद की दरगाह पर हुई थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान अक्सर पाकपट्टन में स्थित बाबा फरीद की दरगाह पर जाया करते थे। दरगाह से लौटते समय अक्सर वो कुछ देर उस इलाके के प्रभावशाली माने जाने वाले मनेका परिवार यानी बुशरा के यहाँ भी रुकते थे। बुशरा भी सूफी परंपरा को मानने वाली रही और उन्हें कई लोग आध्यात्मिक गुरु भी कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को बुशरा के सूफीवाद से जुड़ाव ने ही अपनी ओर आकर्षित किया। बुशरा बाबा फरीद दरगाह पर आने वालों के लिए एक प्रमुख आध्यात्मिक गुरु जैसी थी। इसी वजह से इमरान भी उनसे किसी मुश्किल हालात में होने पर आध्यात्मिक सलाह लेने लगे। इमरान खान ने एक इंटरव्यू में बुशरा को लेकर कहा था, सूफीवाद में मेरी रुचि 30 साल पहले जगी थी। इसने मेरा जीवन बदल दिया, लेकिन मैं कभी किसी ऐसे शख्स से नहीं मिला जो मेरी पत्नी के बराबर हो। इसी से उनमें मेरी दिलचस्पी शुरू हुई। इमरान खान से शादी से पहले बुशरा बीबी की शादी खावर मनेका से हुई। मनेका पाकिस्तान का एक रसूखदार जमींदार परिवार। खावर मनेका सीनियर कस्टम अधिकारी थे जो बेनजीर भुट्टो सरकार में मंत्री रहे। गुलाम मोहम्मद मनेका के बेटे थे।
बुशरा शुरू में आधुनिक विचारों की थी, लेकिन बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गई। बुशरा बीबी का जन्म 16 अगस्त 1976 को पाकिस्तान के पाकपट्टन शहर में हुआ। वो पाकिस्तान के पंजाब में एक राजनीतिक रूप से प्रभावशाली माने जाने वाले वट्टू खानदान से आती है। बुशरा की जन्मस्थली पाकपट्टन शहर लाहौर से 250 किलोमीटर दूर स्थित है। ये शहर 12वीं सदी के सूफी संत बाबा फरीद की दरगाह के रूप में जाना जाता है। बुशरा और इमरान दोनों ही बाबा फरीद के अनुयायी रहे हैं। इमरान बुशरा की शादी को लेकर भी कई दिलचस्प किस्से हैं। कहा जाता है कि बुशरा को सपना आया था कि अगर इमरान की शादी उनके परिवार में हो जाए तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन सकते हैं।